तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम बात करने आए हैं, एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी है बिहार में। आप देख सकते हैं वो बीएसएससी कंडक्ट करती है। बीएसएससी, ये बीएसओ का जो फॉर्म है ये बिहार में आया है। बिहार का जो ये फॉर्म है ब्लॉक स्टैटिक ऑफिसर, ये जो है 2025 में आया हुआ है और बहुत ही अच्छा जॉब है। स्टैटिक का जॉब है, मतलब कि आपको ब्लॉक में इसमें काम करना होगा। और ये इसमें क्या है कि इसमें लास्ट डेट जो है, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें कितना है 682 682। तो बहुत ही अच्छा वैकेंसी माना जाता है। अगर आप जितना भी ऑफिसर क्लास का जो जॉब है, ये 500 से अगर अधिक वैकेंसी है किसी भी स्टेट में, तो ये इसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी माना जाता है। तो इसको आप भर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है ये 19 अप्रैल, ये जो रिसेंटली जो 19 तारीख है, ये 19 अप्रैल 2025, ये 19 तारीख को डेडलाइन है, मतलब लास्ट डेट है। निश्चित तौर से इस डेट से आप पहले भर लें। आज 16 तारीख हो गया है, तो आपके पास अभी 3 दिन का समय है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। और उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें कि इसका क्वालिफिकेशन भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसमें अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आप नहीं भर सकते हैं। इसमें देखिए क्या स्पेसिफिक क्या पूछा गया है, क्या बोला मांगा गया है। अगर आप बैचलर डिग्री अगर आप किए हुए हैं, उसमें क्या जरूरी है कि आपका इकोनॉमिक्स से अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं, या मैथमेटिक्स से हैं तो आप एलिजिबल हैं, या फिर कोई स्टैटिक अगर सब्जेक्ट है आपका। अब इसमें क्या है कि आपका या तो आप इसका ऑनर्स पेपर रहना चाहिए ये सब सब्जेक्ट से, और नहीं तो फिर सब्सिडियरी में ये पेपर एटलीस्ट एक पेपर कोई रहना चाहिए। ये जितना भी ये तीनों पेपर में से अगर एक भी पेपर अगर आपका या तो ऑनर्स है तो अच्छी बात है, आप भर ही सकते हैं। और अगर ऑनर्स नहीं है तो सब्सिडियरी में अगर कम से कम अगर ये एक पेपर है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अब देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात आता है कि इसमें आप डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले किसी भी कोई भी फॉर्म आता है तो मैट्रिक लेवल से आता है, तो सबसे पहले क्या है, मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद फिर इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसके बाद फिर चाहिए निवास प्रमाण पत्र। तो अगर आप बिहार के हैं तो बिहार का निवास प्रमाण पत्र। और बिहार का जो ये वैकेंसी है, आप अगर इंडिया के कोई भी देश, मतलब कोई भी राज्य से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप ये फॉर्म को आप डाल सकते हैं। तो वहाँ का निवास प्रमाण पत्र माना जाएगा। आप जनरल से क्वालिफाई मतलब इसमें रहेंगे, जनरल से फाइट करेंगे। और उसके बाद पे है EWS। अगर जो बिहार से हैं वो EWS अगर लगाना चाहते हैं तो EWS का सर्टिफिकेट चाहिए। उसका फिर NCL चाहिए OBC के लिए। वो कम से कम कब होना चाहिए, लास्ट 1 वर्ष का, 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड है, सबके पास होगा ही। उसके बाद फिर जाति प्रमाण पत्र। अगर आप SC या ST से अगर बिलोंग करते हैं तो आरक्षण का अगर लाभ लेना है तो आपको जाति प्रमाण पत्र इसमें लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिर है एक ईमेल आईडी। ईमेल आईडी मैंडेटरी है, क्योंकि आप उसी ईमेल आईडी के मतलब उस पर जो OTP आएगा, जो पासवर्ड आएगा, वही हर बार लॉगिन करना होगा। एडमिट कार्ड के समय में उसी पे पासवर्ड वगैरह आएगा, या फिर मोबाइल नंबर। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों आपको रखना पड़ेगा। याद रखिएगा मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आपका हमेशा के लिए ऑन रहेगा, क्योंकि आगे अगर आपका PT मेंस रिजल्ट होता है तो ये मोबाइल नंबर बहुत आपका मायने रखता है, उसी पे सारा नोटिस आता है। और उसके बाद फिर ये है फ़ोटो और सिग्नेचर। तो रिसेंट का फ़ोटो होना चाहिए, रिसेंटली मान के चलिए कि रिसेंट 15 दिन 20 दिन या 1 महीने का रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए। और जो सिग्नेचर आप करते हैं वो सिग्नेचर होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिग्नेचर लेगा। और एक लाइव फ़ोटो लेगा। देखिए अभी होता क्या है कि बिहार में बहुत सारा आप देख सकते हैं कि धांधली का मामला आता है कि कोई दूसरे के बदले बैठ के एग्ज़ाम दे दिया। तो इसके लिए एक लाइव फ़ोटो का व्यवस्था किया गया है। तो अभी बिहार में जितना भी वैकेंसी होता है जो BSSC या फिर BPSC कंडक्ट करती है, तो उसमें जो है क्या होता है, लाइव फ़ोटो लिया जाता है। लाइव फ़ोटो इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी साइबर कैफ़े में जाके अच्छे से फ़ोटो खिंचवा के उसके बाद ये फॉर्म डाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्म को आप डालिए निश्चित तौर से। अगर आप
ये अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो ये फॉर्म को डालिए 19/4/2025 जो लास्ट डेट है, इससे पहले आप फॉर्म को डाल लीजिए। और उसके बाद फिर इसका डिटेल सिलेबस के बारे में चर्चा किया जाएगा अगले वीडियो में।